आगे बढ़ेंगे। गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना की तश्कील हिंदुस्तान की 29वीं रियासत के हैसियत से 2 जून 2014 को अमल में आई थी। यौम तासीस की असल तकरीब पब्लिक गार्डन नामपल्ली में मुनक्किद हो रही है, जिसमें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान सीधे तौर पर जुड़े हैं। अनीस, तेलंगाना आज अपना यौम तासीस मना रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए आज़म, आज सुबह तकरीबन 8:50 पर इस यौम तासीस की तकरीब का जो है वो शुरुआत हुई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने गन पार्क पहुंचकर, जो तेलंगाना तहरीक में शहीद होने वाले शहीदों की याद में बनाया गया है, वहां पर पहुंचकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। उसके बाद पब्लिक गार्डन्स पहुंचकर 8:55 के करीब वहां पर जो है तिरंगा लहराया और इस तरह तकारीब का आगाज़ हुआ। उन्होंने इसके बाद खिताब किया और कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में तेलंगाना की जो तरक्की की शरह है वो बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है। उसका 16.5 की शरह उन्होंने ऐसा कहा है। उसके बाद उन्होंने अपने ये 5 साल के दौरान जिस तरह के तेलंगाना हुकूमत ने जो फलाही स्कीमात यहाँ पर राइज की हैं उसका जिक्र किया। ख़ास तौर पर आज ये भी ऐलान हुआ है कि जो किसान हैं उन्हें 1 लाख का कर्ज माफ़ किया जाएगा और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके डेयरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है, उसमें भी 3.14% के इजाफे की बात की उन्होंने। आज़म, बिल्कुल। अनीस, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इससे पहले परेड ग्राउंड पे ये तकरीब मनाई जा रही थी 5 साल से गुज़िश्ता, लेकिन इस बार पब्लिक ग्राउंड इसको शिफ्ट किया गया, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही? देखिए आज़म, ये जो इलेक्शन इंतखाबात का जो मरहला है यहाँ पर वो तकरीबन जो है मुकम्मल हो चुका है। पहले असम्बली इंतखाबात, उसके बाद जो है पार्लियामेंट के इंतखाबात और उससे पहले पंचायत के इलेक्शंस भी हुए। तो ये कहा जा रहा है कि जो सियासी तजिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि चूँकि इलेक्शन के मरहले ख़त्म हो चुके हैं तो शायद इसको ये थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है आज बहुत ही जो है सादा तरीके से ये तकरीब मनाई गई, कोई ज़्यादा धूमधाम नहीं हुई। सिर्फ जो वज़रा हैं और MLAs हैं उनको ही वहाँ पर जो है मद्दो किया गया। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि इस बार जो ये यौम तासीस की तकरीब थी वो लो प्रोफाइल या बहुत ही सादगी से मनाई गई। चलिए अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। UPSC सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम आज है। मुल्क के 72 शहरों में 2 शिफ्टों में इम्तिहान होंगे। पहली शिफ्ट 11:30 बजे से शुरू होगी तो दूसरी शिफ्ट 4:30 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज के इम्तिहान हर साल मुनक्किद किए जाते हैं और ये इम्तिहान 2 स्टेज में कराए जाते हैं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स में कामयाब तलबा को मेंस एग्जाम की इजाज़त होती है, इसके बाद इंटरव्यू की बुनियाद पर इंतखाब होता है। UPSC में IAS, IPS और IAF और दीगर ओहदों के लिए सिलेक्शन होता है। मुल्क भर की अक्सर रियासतें गर्मी की शदीद चपेट में हैं। राजस्थान की चूरू में दर्जा हरारत 51 के पार पहुंच चुका है। मैदानी रियासतों से लेकर पहाड़ी रियासतों तक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दीगर रियासतों में पानी की भी शदीद किल्लत है। ग्वालियर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर और मुतादिद जगहों पर गर्मी का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। शदीद गर्मी की वजह से महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया है। 7 जून के बाद बारिश की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की तपिश और शिद्दत में रोजाना इजाफा ही दिखाई दे रहा है। और दिल्ली से नुमाइंदे पवन ने गर्मी की शिद्दत का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ते पारे का सितम जारी है। हम बात करें अगर दिल्ली की तो लगातार पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आगामी संभावना है कि अब ये पारा अभी तक यहाँ रुकने वाला नहीं है और लगातार आज 44 डिग्री होने की संभावना है। उसके साथ साथ अगले हफ्ते में तकरीबन 46 के आसपास तक ये पारा पहुँच सकता है। इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये आसपास के लॉन्स हैं
अमूमन तौर पर जो रविवार का दिन जो होता है तो ये लॉन्स में कई सारी भीड़ लगी होती है। तमाम जो आसपास के जो सैलानी हैं जो दिल्ली घूमने आते हैं वो यहाँ लॉन्स में बैठ के अपने खेलते हैं, बैठते हैं, अपना खाना जो कि भी लेके आते हैं वो खाते हैं। लेकिन आज देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं लॉन्स, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है। और जो इंडिया गेट की जो बिल्डिंग है उसके पास में जो जहाँ भी थोड़ी सी छांव लोगों को देखने को मिल रही है तो वहाँ अपने आप को लोग पारे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार ये पारा बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग का जो अनुमान है उससे अभी राहत देखने को मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। और जिस तरह लोग लगातार इस बढ़ते पारे से परेशान हैं तो यही कहा जा सकता है कि इंद्रदेव और सूर्यदेव अब रहम करिए और जल्दी से जल्दी इस पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली की जनता को इस बढ़ते पारे से निजात दिलाइए। कैमरा पर्सन पप्पू पाठक के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18।